जय भीम साथियों। तो साथियों, मेरा नाम है मोनू अंसोरी और आप देख रहे हैं MHK अम्बेडकर टीवी। तो साथियों, जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह है बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बहुजन लोगों के शेर व नई युवा पीढ़ी के शेर गोल्डन दास, जो कि करीब करीब 2 साल के बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, जेल से रिहा हो रहे हैं। और जिस तरीके से उनको जेल से रिहा होने के बाद यहाँ पर घर पर किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, उनकी पब्लिक के द्वारा, उनके बहुजन हित के लोगों के द्वारा किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैंने इनके बारे में बहुत कुछ बात कर चुका हूँ ऑलरेडी हमारे मेन चैनल मोनू अंसोरी ऑफिशियल पर, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातों का खुलासा करने वाला हूँ कि गोल्डन दास के साथ क्या बीती, कैसे गए जेल, क्यों ये इतने दिनों तक ये गोल्डन दास दिखे नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन गोल्डन दास की कुछ चीजें मैंने उस चैनल पर बता दी है, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले गोल्डन दास जेल क्यों गए। तो सबसे बड़ी बात है कि गोल्डन दास किसी एक बहन को न्याय दिलाने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन वो न्याय दिलाने के चक्कर में वहां पर फंस चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले से प्लानिंग की गई थी। और प्लानिंग किसके द्वारा की गई थी मैं आपको बता दूं। वहां पर वो खुद नाम ले रहे हैं मुन्ना शुक्ला का। यहाँ पर मुन्ना शुक्ला जो बिहार के अंदर दबंग है और MLA भी रह चुके हैं बीजेपी से, वहां पर उनका खुलासा किया गया है। देखिए जरा उन्होंने भी क्या कहा है गोल्डन दास जी ने। सस्पेंशन में है कि आखिर गोल्डन दास जेल गया क्यों, आज थोड़ा सा खुलासा करिए। बहुत लोग को पता नहीं है कि आखिर गोल्डन दास किस मुद्दे में जेल गया। गोल्डन दास जब भी कचहरी आते थे तो क्यों उन्हें मार दिया जाता था, उनके आंखों पे जख्म का निशान हुआ करता था, वो ऐसे चलते थे और लास्ट में माफी तक मांगते हैं। वो वीडियो देखा गया, हाथ में हथकड़ी थी, क्या था उसको, वीडियो को थोड़ा सा पुष्टि कर दीजिए। देखिए मीडिया महादेव, मुजफ्फरपुर में लालू छपरा गाँव है, लालू पाड़ू थाना, वहां पर एक बहन रूपा को पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसका दोनों स्तन काट लिया गया, उसके बाद उसको प्राइवेट पार्ट्स काट लिया। FIR हुआ। FIR होने के बाद कोई ऐसा बिहार के पक्ष और विपक्ष के नेता नहीं है जो नहीं गया, लेकिन किसी से उसको कोई मदद नहीं मिला। सोशल मीडिया पर सब आलोचना करने लगे कि गोल्डन दास नहीं जाएगा तो न्याय नहीं। आखिर गोल्डन दास इस मामला में क्यों नहीं आया, गोल्डन दास चुप क्यों? तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, समाज को जब उम्मीद है तो सवाल उसका जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी वायरल कर दिए कि 18 तारीख को मैं आ रहा हूँ। एक सप्ताह पहले हम वहाँ ऐलान कर दिए और वहीं के एक मुन्ना शुक्ला नाम के व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव में गाली दिया था कि हम भूमिहार हैं, क्षमा, उस पर हमने FIR दर्ज किया था और उसको मजबूती से जवाब देने का काम किया। तो मुन्ना शुक्ला का वहाँ गढ़ है और बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है। अभी वो 20 वर्ष का उस सजा काट रहा है पटना बेउर जेल में। तो मुन्ना शुक्ला को लगा कि आज तक हमारे खिलाफ किसी को बोलने की औकात नहीं था, ये गोल्डन दास FIR की से ऐलान किया। 8 दिन समय था और पूरे बिहार से गुंडा को और माफियाओं को, दबंगों को बुला लिया, जाल बिछा दिया। बिछाने के बाद जैसे ही हम बहन रूपा के घर में गए, बहन रूपा के माँ से जानकारी ही ले रहे थे कि मामला में क्या क्या हुआ, बस उतना ही गोली चलना हुआ। तो सुन लिया साथियों, ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बुलडोजर चलाया जाता है और किस तरीके से
अन्याय के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाता है और गैर मौजूदगी जो प्रॉपर्टी होती है, जो ऐसे ही रह रहे हैं, ना तो कोई पट्टा है ना कुछ है ना खरीदी गई है और ऐसे ही रह रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है कि वो सरकारी जमीनें सरकार की होनी चाहिए जिसकी वजह से बुलडोजर चलाए, लेकिन कुछ ही समाज को क्यों टारगेट किया जाता है कि इन्हीं समाज पर बुलडोजर चलाया जाए और समाजों पर क्यों नहीं चलाया जाता है? अगर कोई पैसे वाला है, दबंग है, अगर उसके घर पे बुलडोजर चलाने की बारी आती है तो वो उस पार्टी में चला जाता है और उसका घर बच जाता है। लेकिन गरीबों पे, दलितों पे भी अत्याचार क्यों होता है, कुछ सीमित जातियों पर ही क्यों अत्याचार होता है, इसके बारे में गोल्डन दास ने बात की है। जरा सुनिए उनकी बात। नहीं, क्या सरकारी जमीन में मकान अपर कास्ट के नहीं है? भूमिहार समाज के, राजपूत समाज के, लाला समाज के, पल्ली समाज के नहीं है? तो वहाँ बुलडोजर जाने के लिए अब तेल खत्म हो गया। अच्छा, हमारे दूसरा भूमिया मांझी के यहाँ बुलडोजर जाने के लिए तेल खत्म नहीं हो रहा है। तो जात के देख के टारगेट करके और समाज को देख के निशाना बना के या विपद समझ के ये भूल जो करते थे वो करते थे, लेकिन अब उनका नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्डन दास के बारे में एक छोटा सा रूमर भी फैल रहा है, और रूमर ये है कि गोल्डन दास ने जेल के अंदर माफी मांगी, लेकिन गोल्डन दास जैसे दिखते हैं कि गोल्डन दास कभी माफी नहीं मांगते, कभी झुकते नहीं है, बड़े अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन जेल के अंदर गोल्डन दास ने माफी क्यों मांगी? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि गोल्डन दास ने माफी क्यों मांगी, और मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि कई लोग रूमर फैला रहे, उनका भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे हो जाएगा? लेकिन ये बातें खुद स्वयं गोल्डन दास ने बोली हैं, तो आप उनके मुंह से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, किस वजह से उन्होंने माफी मांगी। चलिए सुनिए। डर जाते हैं, माफी मांगी लेकिन तो वो मरता ही नहीं, तो उसको लगा कि अभी मानेगा नहीं, तो हमारे साथ 16 को वहां और पकड़ाया। तो कुछ उसमें नौकरी वाले भी थे, कुछ गरीब के, आपके साथ ही? हाँ, गरीब घर के बेटा थे। तो हाँ, वो बोला कि गोल्डन दास एक मेरा फॉर्च्यूनर पकड़ा गया। तो फॉर्च्यूनर में 25 केजी गांजा और 600 ग्राम चरस सो कर दिया। बोला गोल्डन, या तो तुम कान पकड़ के मीडिया में माफी मांगो, न तो ये एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं चरस गांजा। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट में जेल सौंप गए थे। तो एनडीपीएस के हम कानून पढ़े हुए थे, हमको ये पता था कि एनडीपीएस में जेल नहीं होता है, 5 साल 10 साल नहीं होता। तो हम फिर उससे भी हम नहीं डरे। हम देखिए 10 साल नहीं, अगर 50 साल भी रहना पड़े तो हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन हम कान पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां याद आया कि कुछ लोग नौकरी वाला, इसके पीछे बीबी है, बच्चा है, ये जेल जाएगा, इसका नौकरी चल जाएगा, तो इसका बेटी बच्चा रोड पर आ जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए सोच। और साथियों, अगर गोल्डन दास माफी नहीं मांगते, यहाँ पर जो गोल्डन दास ने बातें की है, अगर वो नहीं मांगते तो उनको कई सारे जुर्म के अंदर फंसाया जा सकता था। जैसे कि उन्होंने बताया, मैं उनकी क्लिप आगे भी लगाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल, कि जब बहुजन आर्मी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी वहां पर थे, कुछ समस्याओं की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, अगर खुद अकेले होते तो वो माफी नहीं मांगते, मुझे पक्का पता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने माफी मांग ली तो वो कभी हार मान जाएंगे, कभी छुप कर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये भूल में भी मत रखना, ये दिमाग में भी मत रखना कि वो ऐसे चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पर उनको मेन धमकी दी गई थी कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारी गाड़ी के अंदर 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस रख के तुमको दोबारा से फंसाकर 10 साल की जेल करा दी जाएगी, ताकि तुम जेल से बाहर नहीं निकल। इस वजह से उन्होंने माफी मांगी। बाकी आप उनके मुंह से सुन लीजिए। उनके मुंह से सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ और बातें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हमारे मोनू अंसरी ऑफिशियल चैनल पर आ चुकी है। और छोटी सी चीजें मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल कुछ दिनों पहले डिलीट हो गए थे, लेकिन सभी चैनल वापस आ गए हैं। तो सब कुछ, हमारा वॉच टाइम, सब्सक्राइब जो भी है, 0/सन्नाटा हो गया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा सब कुछ दोबारा से अच्छे से स्टार्ट हो सके। तो चलिए सुनिए उनकी बातें, और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुनिए। मीडिया महोदय, देखिए, समांथी विचार के जो है, जातिवादी मानसिकता के जो है, वो हर जगह बैठे हुए, वो विभाग हो या गांव, शहर हो या देहात। तो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हम लोग को कभी कुर्सी पर नहीं बैठने देता, कभी सामने खड़ा नहीं होने देता, कभी हम लोग के हाथ से पानी नहीं पीता,
और आज के डेट में पैर पे पैर चढ़ा के एडिडास के पूमा के जूता पहनकर उसके सामने बैठिएगा तो उसको बेटा मानने लगेगा। अच्छा, तो उसको लगता है कि जो हमारे सामने खड़ा नहीं होता था और आज आंख में आंख डाल के हमसे सवाल पूछे। जी, आज बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं और लोग बहुत काफी रिमर फैलाया गया कि नहीं गोल्डन दास झुक गया, ऐसा कुछ नहीं था। गोल्डन दास आज खुद अपने जुबान से इस बात को बयां कर रहे हैं कि मैं झुका उन लोगों के सामने नहीं, मैं झुका अपने साथियों के सामने। हम अभी भी करें मीडिया में कि इस सरकार की या प्रशासन की अगर औकात है तो गोल्डन दास को अकेले गिरफ्तार करके माफी मंगवा के दिखा दें। हम गर्दन कटवा लेंगे लेकिन हम काम नहीं। जेल 1.5 साल का सफर जेल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जेल में जेल नहीं उसको गांव समझ लिए थे। एक परिवार, वहाँ भी समाज के लोग हैं, वहाँ एक परिवार बना लिए थे, समाज बना लिए थे। वहाँ भी समाज का अगर कोई दुख होता था तो उसको निवारण करते थे। जैसे बहुत गरीब आदमी जेल आ गया उसको कुछ पता ही नहीं, किसी को झूठ बोल के वकील पैसा ठग रहा है तो किसी को झूठ बोल के दरोगा पैसा ठग रहा है, तो लोग रास्ता बताते थे। उसका वकील को मुलाकाती में बुलवा कर, जो ऑनलाइन मुलाकाती होता है बंदी से मिलकर, वकील को बुलाते थे, वकील को बताते थे और उस बिंदु पर उन लोग बहस करवाते थे और बड़ी। जेल में भी आपको कभी मारा जाता था? नहीं, जेल में हम परिवार की तरह और एक बेटा की तरह और सम्मान के साथ। जेलर के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा। एक जेलर साहब हो, सुप्रिंटेंडेंट साहब हो, वहाँ के सिपाही भी हो, हमको फील ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ जेल में हैं या प्रशासन के साथ हैं कि घर पे। कौन सा जादू कर दिए थे? जादू नहीं कर दिए थे। जिस जेलर साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब और सिपाही भाई सबका कहना था ये गोल्डन दास जेल आ गया, बात की बात है, लेकिन गोल्डन दास जो काम कर रहा है ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा।